ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील। लाइसेंसधारियों को अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में आगामी 9 नवंबर तक जमा करने के निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज विभिन्न जिलों में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन। शिविर में विधिक सेवाओं के अलावा विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देशभर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। और आगामी 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली भारतीय जनता महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली को लेकर प्रदेश भर में की जा रही हैं तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसे देखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कांकेर जिले के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र शस्त्र को नजदीकी पुलिस थाने में आगामी 9 नवंबर तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जिले में निवासरत दूसरे जिले से आए लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी 10 दिसंबर के बाद अपने अस्त्र शस्त्र वापस ले सकेंगे। इस आदेश से मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल और जिला राइफल संघ तथा जिले के औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में देना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक आगामी 10 नवंबर को भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 17 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। इस विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन हेतु भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से कल 7 नवंबर को भानुप्रतापपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज बलरामपुर, रामानुजगंज, धमतरी, बालोद, रायगढ़ और मुंगेली सहित विभिन्न जिलों में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को विधिक सेवाओं के अलावा विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारियां दी गई। बलरामपुर में आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैंप में 42 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत श्रवण यंत्र, ट्राइसिकल, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड सहित किसानों को सरसों बीज का वितरण किया गया। उधर मुंगेली जिले में आयोजित शिविर में शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 13 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 13 विद्यार्थियों को जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, 3 हितग्राहियों को नवीन जॉब कार्ड, 10 हितग्राहियों को मिनी किट, 7 हितग्राहियों को व्हील चेयर और ट्राइसिकल, 9 हितग्राहियों को राशन कार्ड और 7 हितग्राहियों को जाल, आइस बॉक्स तथा फ्लैक्टॉन ग्रोवर प्रदान किया गया। वहीं धमतरी और बालोद के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैंप में विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारियां दी गईं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देशभर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 15 नवंबर जनजातीय समुदायों में भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय समुदाय के नेता थे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पूरे देश में बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बाल संरक्षण आयोग द्वारा आज नवा रायपुर में पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूनिसेफ और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के हित संरक्षण के लिए नई पहल करते हुए पहली बार जिलों के किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई को एक मंच पर लाया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा के कार्यपालक अध्यक्ष गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम और यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया उपस्थित थे। इस दौरान किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा पॉक्सो एक्ट 2012 और उनके प्रावधानों के क्रियान्वयन और उन्हें लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई।
चर्चा के दौरान लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। साथ ही न्यायाधीशों और अधिकारियों ने बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए बजट के सीधे प्रवाह, किशोर न्याय बोर्ड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, पुलिस द्वारा समय पर चालान प्रस्तुत करने और पीड़ित की पहचान उजागर न करने जैसे कई सुझाव दिए। इसके अलावा सभी जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आगामी 11 नवंबर को बिलासपुर में भारतीय जनता महिला मोर्चा द्वारा महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में मुंगेली जिला भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज मोटरसाइकिल रैली निकालकर आंदोलन में महिलाओं को आमंत्रित किया। रैली को विधायक पुन्नूलाल मोहले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं महतारी हुंकार रैली के लिए आज पोस्टर पॉम्पलेट का विमोचन भी किया गया। वहीं इस रैली को लेकर भाजपा रायपुर शहर जिला इकाई द्वारा विधानसभावार वरिष्ठ नेताओं और प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। इन बैठकों में विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल सहित अनेक नेता शामिल हुए। बिलासपुर में 11 नवंबर को होने वाली इस रैली में रायपुर शहर से करीब 4000 महिलाएं शामिल होंगी। बैठक के दौरान जिले से लेकर मंडल तक सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर केशकाल घाटी में सड़क मरम्मत का कार्य जारी है। कलेक्टर दीपक सोनी ने कल केशकाल घाटी पहुंचकर सड़क मरम्मत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने घाटी के 7वें टर्निंग प्वाइंट तक पैदल चलकर कार्य की गुणवत्ता का मुआयना भी किया। गौरतलब है कि मरम्मत कार्य की वजह से 11 नवंबर तक इस मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन को रोका गया है। वहीं छोटे वाहनों और यात्री बसों का परिचालन जारी रहेगा। लोगों को होने वाली परेशानी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में भारी वाहनों के आवागमन के लिए केशकाल विश्रामपुरी चौक से विश्रामपुरी बोरई नगरी होकर धमतरी मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। एक अन्य वैकल्पिक मार्ग से माकड़ी ढाबा से भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, नारायणपुर होते हुए भी कोंडागांव पहुंचा जा सकता है। कोंडागांव में कल समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारियों, प्रबंधकों, समिति प्रभारियों और ऑपरेटरों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में कलेक्टर दीपक सोनी ने धान और मक्का खरीदी के लिए सभी समितियों में किसानों की सुविधा के लिए छायादार शेड और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों को धान को नमी से बचाए रखने के लिए ड्रेनेज लगाने के साथ ही फेंसिंग करने को कहा है। कलेक्टर ने किसानों से अच्छा व्यवहार करने और किसी भी तरह की समस्या आने पर नोडल अधिकारियों को त्वरित सूचना देने के निर्देश दिए। इस बीच टोकन तुहर हाथ ऐप में रजिस्ट्रेशन के समय किसानों को होने वाली समस्या से अवगत कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 07786299028 जारी किया गया है। महासमुंद जिले के ग्राम रायमुड़ा में बीती रात एक दंतैल हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इसकी सूचना रात में ही वन विभाग को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि दंतैल हाथी बारनवापारा क्षेत्र से विचरण करते हुए रायमुड़ा पहुंचा था, जहां से वो ग्राम बंदौरा की तरफ आगे बढ़ गया है। वन विभाग ने आसपास के गांवों में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। भारत T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में आज भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से हराया। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला 10 नवंबर को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक अन्य मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उसका मुकाबला 9 नवंबर को न्यूजीलैंड से होगा। रायगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में रायपुर संभाग की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जबकि अनुशासन के लिए सरगुजा संभाग और मार्च पास्ट के लिए बस्तर संभाग को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह में रायगढ़ के विधायक प्रकाश नायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
गौरतलब है कि इस क्रीडा प्रतियोगिता में टेनिक्वाइट, सॉफ्टबॉल और साइकिलिंग सहित अन्य खेलों के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। आगामी 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इस मौके पर राजधानी रायपुर की खारून नदी, राजनांदगांव के शिवनाथ नदी के तट पर और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में मेला लगेगा। शिवनाथ नदी तट पर मेले की शुरुआत 7 नवंबर से होगी। दूसरे दिन 8 नवंबर को कार्तिक स्नान के बाद दीपदान किया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोंडागांव के सेंट्रल बैंक में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बैंक के ही कैशियर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कैशियर ने प्रार्थी के खाते से 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं। बालोद में गांजे की अवैध तस्करी करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और कोरबा जिले में आज हुई अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांकेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील। लाइसेंसधारियों को अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में आगामी 9 नवंबर तक जमा करने के निर्देश। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज विभिन्न जिलों में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन। शिविर में विधिक सेवाओं के अलावा विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देशभर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। और आगामी 11 नवंबर को बिलासपुर में होने वाली भारतीय जनता महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली को लेकर प्रदेश भर में की जा रही हैं तैयारियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।